हम हर एक इश्यूज के बारे में बात करेंगे, बट पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये कहानी है एक 20 साल की लड़की प्रकृति लमसम की, जो नेपाल से बीटेक कंप्लीट करने के लिए इंडिया ओडिशा में स्थित काफी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी KIIT आई थी और यहीं पे वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब यहाँ पे लड़की ने भी कई गलती की, क्या की वो आगे आपको पता चल जाएगा, बट पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी वो लड़का कौन है। सो ये है वो लड़का जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव है, जिसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये लखनऊ के एक बीजेपी पॉलिटिशियन मनोज के श्रीवास्तव के बेटे हैं। सो लड़का हैंडसम है, ऊपर से पैसे वाले होगा और आजकल के जेनजी लड़कियों को इसके अलावा चाहिए क्या। मैंने कई वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की कह रही थी कि हम लड़कियों को ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं जो टॉक्सिक हो, बदमाश हो, जो हमें पसंद ना करे, जो हमें भाव ना दे। कुछ तो है टॉक्सिक लोगों में, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से वो ऐसे डिजायरेबल लगने लगता है। तो ले भाई, हैंडसम, टॉक्सिक, पैसे वाले, बदमाश सब मिल गया, फिर भी ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसके कारण तुम्हें अपनी जान देनी पड़ी। ओह, शायद प्यार की कमी रह गई, बट आजकल की लड़कियों को प्यार दिखता ही कहाँ है। भाई तुम एक लड़का हो, तुम्हारी शक्ल थोड़ी नॉर्मल है, अमीर बाप के बेटे नहीं हो, टॉक्सिक नहीं हो, बट तुम किसी लड़की से बहुत प्यार करते हो, उसे और उसके फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे पास जितना ही है उतने में ही उसे खुश रखना चाहते हो, एक्चुअली उससे बहुत प्यार करते हो। लिख के दे रहा हूँ, लड़की तुम्हारे ऐसी हरकतों पे कभी नहीं अपनाएगी। इस केस में ये जो लड़का है वो काफी टॉक्सिक, बदतमीज, गिरा हुआ और निहायती बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, जो काफी गाली गलौज भी करता था, बट फिर भी वो लड़की इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। देख रहे हो ना लड़की की चॉइस। जैसे जैसे समय बीता गया वो लड़का इस लड़की के साथ भी काफी बदतमीजी, गाली गलौज और इसको मेंटली टॉर्चर करने लगा, जिसके बाद लड़की को रियलाइज होता है और वो इससे ब्रेकअप कर लेती है और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल ये रिलेशनशिप कितना ज्यादा टॉक्सिक था ये हम लोगों की बातों में आके नहीं मान रहे, बल्कि इन दोनों का एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें ये लड़का काफी गाली गलौज, इमोशनल ब्लैकमेल और जबरदस्ती करता है। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय प्लीज माफ कर दो। बोल तू माता। अब क्योंकि दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में थे तो लड़के के पास उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज थी और अब इससे वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा कि मेरे साथ फिर से रिलेशन में आओ वरना ये सब कुछ लीक कर दूंगा वगैरह वगैरह। एक लड़की जो अपने घर से दूर है, अकेली है, वहाँ उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में 2 बार कंप्लेन करती है, बट कॉलेज इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उसे बस फीस लेने से मतलब था, स्टूडेंट्स की सेफ्टी से नहीं। और इसी वजह से हर तरफ से मदद न मिलने पर गाली गलौज, इमोशनली ब्लैकमेल, जबरदस्ती और मेंटल हैरेसमेंट से लड़की इमोशनली डिस्टर्ब होकर 16 फरवरी को सुसाइड कर लेती है। On Saturday, a 20-year-old Nepalese student died by suicide in Odisha's. Well, the death of a 20-year-old Nepali student at Kalinga Institute of Industrial Technology in Odisha. The tragic death of Prakriti Lamsal, a Nepalese student at the private university in Odisha. फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? एक लड़की की जान जा चुकी है, अब तो कॉलेज को सीरियस होना ही पड़ेगा, बट नहीं, कॉलेज और उल्टा ही करने लगता है। कॉलेज की दोगलापन यहाँ भी खत्म नहीं होती और वो डेथ के बाद सच को छुपाने की कोशिश करने लगे और बॉडी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पहले ही हॉस्टल से हटवा दिया, लैपटॉप, फोन जैसे सारे एविडेंस गायब कर दिया और उल्टे एक्यूज्ड के पेरेंट्स को फोन करके बता दिया कि ये सब हो गया है, जल्दी से अपने बेटे को इंडिया से बाहर भेज दो। मतलब यूनिवर्सिटी विक्टिम पे ध्यान देने की बजाय एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ओडिशा पुलिस ने तुरंत प्रकृति केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और आदमी को भागते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया। अब इधर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से जस्टिस चाहिए था और वो जम के प्रोटेस्ट करने लगे, बट यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने की बजाय उन पे अटैक करवाया। यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टाफ का इनसेंसिटिव बिहेवियर और नेपाली स्टूडेंट्स पर रेशियल कमेंट्स भी किए गए। खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना तुम्हारा कंट्री का बजट भी नहीं होगा। अबे चोमू सी टीचर, अगर तुम्हें जरा से भी अकल होती तो तुम ये बात नहीं बोलती, क्योंकि माना नेपाल एक छोटा कंट्री है, बट इतना भी छोटा नहीं कि उनकी जीडीपी एक कॉलेज के भी बराबर ना हो। सो ऐसे करके नेपाली स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की गई, उसे मारा पीटा गया और उसे गुंडागर्दी घोषित कर दिया और इसी तरह से बच्चे को दबाया गया, उसे कॉलेज से भगाने की कोशिश की गई और एक नोटिस जारी किया कि जल्दी से जल्दी इस कॉलेज को खाली कर दो, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल से आए हैं। और इस चक्कर में 500 से भी अधिक
अधिक स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, जिसमें से काफी को रेलवे स्टेशन तक पर भी सोना पड़ा। सोचो अगर आप किसी कंट्री पढ़ने जाते और आपके साथ ऐसा व्यवहार होता तो आपको कैसा लगता। इधर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को ये खबर पता चल जाती है और उन्होंने जब इस मुद्दे पे बात की और इस टाइम तक ये खबर काफी फैल चुकी थी, जिसके बाद कॉलेज अपनी औकात पे आया और बच्चे को वापस बुलाया, बट एक शर्त पे। उन्होंने बच्चों से ही एक फॉर्म भरवाया और उसी को गलती ठहरा के सॉरी बुलवा के वापस कॉलेज में लिया, बट काफी स्टूडेंट्स अपने घर के लिए भी चल दिए थे। जब कॉलेज पूरी तरह से दबाव में आ गई तो उन्होंने एक्शन लिया और उसमें भी क्या, जो टीचर्स और स्टाफ ने बच्चों के साथ बदतमीजी किया उन्हें जॉब से निकाल दिया और उनको अपॉलॉजी देनी पड़ी, बस। और रिसेंट अपडेट्स के अनुसार उड़ीसा पुलिस ने यूनिवर्सिटी से 3 डायरेक्टर्स और 2 गार्ड सहित उस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब इस केस को लेके कई सवाल उठते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट गुस्सा है तो कुछ लोग रिलेशनशिप और यूथ कल्चर पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। प्रकृति की कहानी एक वार्निंग है कि कैसे अनहेल्दी रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशनल फेलियर से एक इंसान की जान ले सकती है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का रिस्पांस काफी क्वेश्चनेबल रहा है। यूनिवर्सिटी स्टाफ का नेपाल के अगेंस्ट कमेंट देना और ओवरऑल केस को छुपाने की कोशिश हमें ये दिखाता है कि कैसे इंस्टीट्यूट अपनी रेपुटेशन को स्टूडेंट्स की सेफ्टी से ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। बट रेपुटेशन तो इसी सब से बनती ना अगर वो इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, कानूनी नियम का पालन करते और स्पेशली नेपाली स्टूडेंट्स के साथ सही व्यवहार करते। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट्स की मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड इमोशनल एब्यूज। लीक्ड ऑडियो जो सामने आई है उसमें लड़के का बिहेवियर क्लियरली मैनिपुलेटिव और एब्यूसिव लग रहा है। सो हर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होती और क्यों रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना चाहिए वो हमें ऐसे ट्रेजिक केसेस से पता चलता है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि मोस्टली लड़कियों को रेड फ्लैग्स ही पसंद आते हैं। अब बहुत लोग बॉलीवुड कल्चर, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इंडियन शोज और यूट्यूबर्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो काफी गाली गलौज और एग्रेसिव कंटेंट बनाते हैं। तो उनसे आजकल के यूथ्स क्या यही सब सीखेंगे ना। कबीर सिंह और एनिमल जैसे मूवी ने टॉक्सिक लव को कूल बना दिया, जिसमें लड़के ओवर पॉजिटिव, कंट्रोलिंग एंड एब्यूसिव होते हैं और लड़कियों पे डोमिनेट करते हैं। ब्रो ये पैशन नहीं एब्यूस है। रियलिटी ये है कि प्यार और ऑब्सेशन में फर्क होता है और रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होती। लोगों को ये समझना होगा कि एब्यूसिव बिहेवियर इंटेंस लव नहीं होता बल्कि एक मेजर रेड फ्लैग्स होता है। कबीर सिंह एनिमल एट्रैक्टर ने ये दिखाया कि अगर एक लड़का लड़की के ऊपर चिल्ला रहा है, डोमिनेट कर रहा है तो वो एक ट्रू लव है। ब्रो लव और टॉक्सिसिटी में फर्क होता है। ट्रू लव में केयर होती है ना कि एब्यूज। तो मूवीज के इन्फ्लुएंस में मत आओ। अगर कोई इंसान तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, पॉजेसिव है, डोमिनेट कर रहा है तो जितनी जल्दी हो उससे दूर हो जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रकृति को जस्टिस मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब आपको पहले से ही पता होगा कि अगर आप इंडिया में रह के जस्टिस की मांग कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि पिछले कई रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि अगर विक्टिम लो बैकग्राउंड से होते हैं तो अक्सर पावरफुल लोग उनके केसेस दबा देते हैं और यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। चाहे तुम लोग कितना भी प्रोटेस्ट करके प्रेशर बना लो, जस्टिस का कोई चांस ही नहीं है। बट इससे हम बहुत चीज सीख जरूर सकते हैं। पहला, कैरियर और सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो। रिलेशनशिप बाद में आते जाते रहेंगे। टॉक्सिक लोगों को अर्ली आइडेंटिफाई करो और उनसे दूर रहो। इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करो। डिजिटल सेफ्टी का ध्यान रखो। न्यूड्स एंड प्राइवेट डेटा किसी के साथ भी मत शेयर करो। अगर कोई लड़का या लड़की पॉजिटिव और कंट्रोलिंग है तो उसे प्यार मत समझो। रिस्पेक्ट एंड बॉन्डेज के बिना कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होती। सो बी इन अ रिलेशनशिप वेयर यू ग्रो, नॉट वेयर यू सफर। सो आपको क्या लगता है, प्रकृति को जस्टिस मिलेगी या फिर ये केस भी एक फॉरगेटन केस बन जाएगी? कमेंट में बताओ। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो।